भैया आ गए थे पूरे उत्तर प्रदेश में। कैसे आएंगे, ये आने नहीं देंगे। अखिलेश भैया कहते हैं 400 सीटों पे, अभी उनको नहीं पता 400 सीट पाएंगे कि 4 सीट हम पाएंगे। नौजवान छात्र छात्राएं, महंगाई, आम आदमी परेशान है। टोपी लगा लेने परेशान से 400 सीट नहीं आ जाएगी। अरे परेशान, टोपी लगा लेने से 400 सीट नहीं आ जाएगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइंस न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ विनोद शर्मा। उत्तर प्रदेश में साल 2022 विधानसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव की तैयारियां किस तरीके की चल रही है, तमाम पार्टियां मैदान में उतर चुकी है। इस वक्त मौजूद हूं लखनऊ के दारुल शफा में और जनता जनार्दन है, तमाम लोग मेरे साथ हैं। इनसे बातचीत करेंगे कि आखिर अब की बार जनता बदलाव चाहती है या फिर योगी आदित्यनाथ को फिर से मुख्यमंत्री बनाना चाहती है। नमस्कार अंकल जी, कैसे हैं आप? ठीक है, बढ़िया है। क्या लग रहा है अंकल जी, अब की बार बदलाव या फिर योगी जी फिर से उत्तर प्रदेश के सीएम? दिखाई तो बदलावे दे रहा है। जो जनता के साथ ये लोग छल किए हैं, बदलावे दिखाई दे रहा है। किसी बात पे ये लोग खरा उतरे नहीं। ये लोग जो बात कहते हैं उसके ठीक उल्टा लोग करते हैं। अगर पूरब जाने की लोग बात करेंगे तो सीधे पश्चिम जाएंगे। कौन, बीजेपी वाले? बीजेपी वाले। आपका क्या विचार है? मैं कहना चाहता हूँ, इतना बढ़िया माननीय योगी आदित्यनाथ महाराज जी इतना बढ़िया काम किए हैं जनता के लिए, उनकी प्रशंसनीय जितना किया जाए उतना निंदा कम है। और ऐसे ऐसे बड़े बड़े मुद्दे ने उनको ऐसा ऐसा, अब यहाँ की जनता क्या कह रही है इससे नहीं, अब जो सपा के जो बात कर रहे हैं बात उसकी नहीं है। बात इस तरीके से किया जाता है कि जो राजनीतिक जो भूमि स्तर से जो लोग हैं वो समझ सकते हैं कि क्या बीजेपी कर रही है। राजनीतिक लोगों थोड़ा ही ना समझना है, जो आम जनता है वो उसको समझना है। आम जनता नाराज है। आम जनता तो हम भी हैं। आप खुश हैं? हम खुश हैं। अंकल जी नाराज हैं। अब पता नहीं क्यों नाराज हैं। वो कह रहे हैं पोस्टर लगाए जा रहे हैं, कुछ काम ही नहीं किए। क्या भैया, पोस्टर लगेगा काम तो होगा तभी तो पोस्टर नाम बिकेगा, कि ऐसे बिक जाएगा? हवा में बिक जाता है पोस्टर नाम से? आप बताइए। कह रहे हैं अखिलेश जी के काम के पोस्टर लगवाए गए हैं। कुछ नहीं लगा। कहाँ लगा है? कौन सा काम वो किए हैं? इतनी बड़ी बड़ी महारथी, मतलब जैसे राम मंदिर, ये 370, ये सब कहाँ जा रहे हैं? देश में आप रह रहे हैं, आप देश की बात करते हैं, वो तालिबान और वो आतंकवादी की बात करते हैं। धारा 370 हटी, लेकिन महंगाई तो बढ़ती जा रही है। लोग महंगाई से महंगाई इससे पहले कहाँ था? 70 साल पहले कहाँ था? ये नहीं कहाँ था, बताइए आप। कहाँ था महंगाई? कहाँ था? पेट्रोल क्या रेट? 5 साल से आज आप आइए। देखिए, जब ये पेट्रोल और डीजल का वही रेट था पहले, तब ये बीजेपी वाले कहते थे, सिलेंडर लेके चलते थे कि बहुत महंगाई हो गई। आज 100 रुपए में डीजल और पेट्रोल बिक रहा है। ये महंगाई नहीं है। फ्री में कौन बांटा सिलेंडर? फ्री में नहीं। फ्री में कौन बांटा है सिलेंडर? फ्री में सिलेंडर कौन बांटा? फ्री में सिलेंडर क्या, 900 रुपए सिलेंडर दे रहे हैं। सब्सिडी भी गायब हो गई है। क्यों? सब्सिडी भी गायब हो गई है। न सिलेंडर कौन दिया? बीजेपी वाले ने दिए। युवाओं को नौकरी भी नहीं मिले। 2 करोड़ का वादा किया था मोदी जी ने, कितने लोगों को नौकरी बोले, नौकरी नहीं दी। कह रहे सरकार ये फ्री में नहीं दे रही राशन, कह रही है कोई घर से नहीं आ रहा। अरे कहाँ जा रहा? सरकार तो बिल पेमेंट तो वही तो सरकारी तो कर रहा है, राशन तो कर रहा है। फ्री में राशन जा रहा है, समय समय मिल रहा। नहीं तो ऐसे ऐसे कोटेदार थे, हम क्या बताऊं, पत्रकार के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं, ऐसे ऐसे कोटेदार थे कि 2-2 महीने की सपा सरकार में खा जाते थे। वो भी कब? मार्च अप्रैल की जब कटाई होती थी किसानों की, तो ये कोटेदार जितने थे ये खा जाते थे। ये मंत्री के दलाल हुआ करते थे। अब आज फ्री राशन ले लें, फ्री राशन है, मिल गया। अब लोगों के पास सिलेंडर के पैसे नहीं है, वो ऐसे खाएं, चूल्हे पकाए, लकड़ी लाएं। कहाँ से लाएंगे वो? क्यों नहीं लाएंगे? लाना पड़ेगा। कितना सरकार कितना फ्री दे देगा? सिलेंडर फ्री में बांटा है। किसी आपको नाराजगी है क्या सरकार से? नाराजगी, जब काम नहीं है, कोई काम नहीं मिल रहा है। हम लोग को खुद नौकरी थी, उसको हटा दिया गया। और 2 करोड़ का वादा दे दिया था माननीय प्रधानमंत्री जी ने। क्या हुआ? अब जो आज विकास आप देख रहे हैं, चाहे मेट्रो हो, कोई भी हो, सब अखिलेश का है। और ये एमयू पे एमयू कर रहे हैं। चाहे स्टेडियम हो, वो भी अखिलेश ने बनवाया, नाम रख दिया अटल बिहारी वाजपेयी जी का नाम। ठीक है, मैं उसको कुछ नहीं हूँ। स्टेडियम बन गया तो अखिलेश का नाम आ गया। राम मंदिर बनता है तो कहते शासन मंदिर बना तो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया था। राम मंदिर बना तो सुप्रीम कोर्ट ने दिया। कह रहे हैं राम मंदिर बना तो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया। सुप्रीम कोर्ट सरकार किसकी आई? सरकार किसकी आई? मंदिर हम वही बनाएंगे, समय नहीं बताएंगे। आज समय भी योगी जी 43 बार गए हैं अयोध्या। 43 बार अयोध्या गया, कितना वहाँ विकास हो गया?
कितना विकास हो गया। कह रहे हैं राम मंदिर तो बना दिया ना। सुप्रीम कोर्ट ने के आदेश था इसलिए मंदिर बनाए, ये योगी जी ने नहीं बनाया। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था, वो उन्होंने बनाया। योगी ने नहीं बनाया, यही है। आज अखिलेश यादव भी होते ना तो राम मंदिर बना लेते, नहीं बना पाते ना। आपको इतनी नाराजगी क्यों है अखिलेश जी से? हमसे नाराजगी देखिए इसलिए है कि हम जो व्यक्ति हिंदुत्व लेके चलेगा मैं उसके साथ हूँ। तो सर्टिफिकेट बांट रही है क्या भाजपा हिंदुत्व का? क्यों नहीं बांट रही है? सर्टिफिकेट बांट रही है क्या भाजपा हिंदुत्व का? अब इनसे पूछे सर्टिफिकेट बांट रहे हैं क्या? वो हिंदू मुस्लिम का खेल ये सब खत्म हो गया, जनता जागरूक हो गई। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी में क्या मुस्लिम नहीं है? क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? तो फिर हिंदुत्व का जमीनी स्तर से सोचिए ना, क्या कर रहे हैं? देश के अंदर कोई गद्दारी तो नहीं हो रहा है, देश के अंदर कोई तो माफिया कम हो गया, क्राइम कम हो गया। ये गद्दारी नहीं हो रही है, आप इनके जवाब देंगे? गद्दारी नहीं हो रही। अरे क्राइम, चलिए क्राइम कम हो गया, और बाकी देखिए जनता क्या हाल है, सब क्या हो रहा है, कोई बिजनेस सब खत्म हो गया, सब खत्म हो गया, कुछ नहीं बचा। ये हाँ बताइए। रुपया महीना कमा रहे हैं, कहाँ बिजनेस खत्म हो गया है। गुंडे बदमाश भाग गए एकदम जो है। योगी जी से बढ़िया सरकार नहीं, अगर योगी जी की सरकार नहीं रहेगी तो 10 आगे को 10 साल देश पीछे चला जाएगी, ये निश्चित बात है। ये कह रहे हैं 50 साल पीछे चला गया। इनको क्या मालूम है ये क्या करते हैं, पहले ये पूछिए। बताइए, वो कह रहे हैं 10 साल, आप कह रहे हैं 50 था, नौकरी से हटा दिए गए। और बताइए आप, कहा ये अखिलेश ने किया इसलिए हम तुमको हटा रहे हैं। भेदभाव से काम होता है? अरे भेदभाव से काम चलेगा? जी। ये बताइए, जो 50 साल के अंदर जो काम नहीं करने वाले कर्मचारी हैं उनको रिटायरमेंट दे रही है, क्या दिक्कत है बताइए? आप कुर्सी पे बैठ के कलम तोड़ेंगे, काम नहीं करेंगे, जनता की नहीं सुनेंगे तो हटा दिया कौन बजाय? क्या दिक्कत है बताइए? अभी जो बातचीत चल ना सुनिए, महंगाई की बात करते हैं, एक बार नहीं गए। महंगाई की बात करते हैं। महंगाई क्यों नहीं रहेगी? पूरे देश में कोरोना का जो इंजेक्शन लग रहा है का फ्री में बनता है। बात सही। रेमडेसिविर इंजेक्शन नहीं दे पाई सरकार, लोग रो रहे थे वहां पर अस्पतालों में। 1 लाख का इंजेक्शन ही एक कंपनी इतना जो है बड़ी कंपनी खुद ही इंजेक्शन बना रही, तो हमको दूसरे क्या जरूरत है? अरे सरकार कोरोना काल के अंदर रेमडेसिविर सुनिए मेरी बात सुनिए। कोरोना काल जब चल रहा था, लोग तड़प रहे थे, सांस के लिए रो रहे थे, तब रेमडेसिविर इंजेक्शन की कीमत लगभग 1-1 लाख रुपए के अंदर ब्लैक की गई। उस पर आप लोग क्या बोलेंगे? देखिए ये स्थिति इतनी जो है टिपिकल थी कि इतनी जल्दी वो व्यवस्था नहीं हो पाती है। सरकार ने जो व्यवस्था कर दी है वो व्यवस्था कभी भी नहीं हो सकती, समझे? ये तो क्या किया? कोई 5 काम। प्रदेश की सरकार ने जब पहली लॉकडाउन हुई इतनी व्यवस्था कर दिया कि उत्तर प्रदेश जैसे सरकार ऑस्ट्रेलिया की मांग करी कि हमको जैसे जहां उत्तर प्रदेश की सरकार है, सीएम माननीय योगी महाराज जी, वहां ऑस्ट्रेलिया कैसे प्रशंसा कर रहे हैं कि कोरोना को मुक्त करने वाले योगी आदित्यनाथ जी हैं, और उनसे कौन है? कोई नहीं हो सकता, कोई नहीं हो सकता। कहीं पर भी आप उठा अब क्या होगा? लड़ाई हो गई बीजेपी में, तो कहाँ लड़ाई होगी? और क्या? कुछ नहीं, बीजेपी से ज्यादा बढ़िया पार्टी नहीं है। जिस तरह से सीपीएम ने पश्चिम बंगाल दिल्ली से आए थे, उनको यहाँ पर भेजा गया था। एक आईएएस अधिकारी थे, रिटायर हुए, उनको यहाँ पर भेजा गया, लेकिन सेटिंग नहीं बन पाई। अच्छा, कहीं ना कहीं नाराजगी है ना योगी जी से। आईएएस अधिकारी इतने ईमानदार थे कि उनको सम्मान देना देश के लिए बहुत जरूरी था, समझे? ऐसे अधिकारियों को हमको जरूरत है, और चोर अधिकारियों को हमको नहीं जरूरत। उनको भेज दिया फिर? ये समझ कहाँ भेज दिया? उन्हीं के शासन लोग, उन्हीं के प्रशासन लोग गाड़ी में लेके गए हैं। अगर जो इतने बड़े ईमानदार होते अधिकारी। और लोगों से बातचीत करने की कोशिश करें। हाँ, आप बताइए क्या कहना चाहेंगे? अरे भाई, अरविंद शर्मा जी जो थे, हाँ, वो भी मतलब जो है मोदी जी के सचिव है, रिटायर होके कुछ भरोसे पर यहाँ भेजे गए थे। और उत्तर प्रदेश का चुनाव तो मोदी जी के नेतृत्व में हुआ था, योगी जी के नेतृत्व में नहीं हुआ था। अगर ये कोई कह रहा है तो गलत कह रहा है। तो अब तो योगी जी के नेतृत्व में हो रहा है, नाम ले दिया पार्टी का। आज भी मोदी जी के नेतृत्व में होगा। आप कह रहे हो योगी के इस पे नाम ने वोट नहीं डालेगा? कौन? योगी के नाम पे वोट नहीं डालेगा? अरे मोदी के नाम पर आंधी चली रहा, मोदी के नाम पर आंधी। योगी तो गोरखधाम मंदिर में ही आ रहा है। ये तो योगी के नाम पर अगर कोई सराहना करते तो गलत तरीके से रहे। और हम तो कहते हैं जब तक सरकार फ्री बांट रही तब तक जनता और काहे लौट जा रही। इस पे अब आप अगर वोट दोगे तो योगी के नाम पे दोगे, बीजेपी के नाम पे दोगे, या मोदी के नाम पे दोगे? देखिए, अगर सच्चाई या बात है
एक मिनट बीजेपी के नाम से सच्चाई बीजेपी वाले हैं। योगी के नाम पे वोट या बीजेपी हम तो नहीं, योगी के नाम पे वोट या बीजेपी के नाम पे? बीजेपी के नाम पे, क्योंकि पार्टी है तो सब है। अगर पार्टी आज मोदी जी को हटा दे तो मोदी जी भी कहीं के नहीं रह पाएंगे, समझे ना। अगर लेकिन लोग तो कहते हैं मोदी के नाम पे पार्टी। भाई ये देखिए, कोई भी पार्टी चलती है उसमें एक दो चेहरे होते हैं। आज उत्तर प्रदेश का काम बोला। आज अपने नेतृत्व में 2022 में योगी आदित्यनाथ महाराज जी सीएम खुद बनेंगे 2022 में। 22 में मोदी जी के नाम पर पूरे देश का नाम चुनाव हुआ था। ये भाजपा मतलब जो है 4 में नहीं थी, 7 में नहीं थी, 9 में नहीं थी, 12 में नहीं थी, 14 में जो आंधी आई है वो मोदी जी के नाम पे आई है और मोदी जी के नाम पर रिकॉर्ड टूटा था। अच्छा, वोट किसके नाम पे दोगे, मोदी, योगी या बीजेपी? नहीं, अरे हम लोग तो नेता मानते हैं अपना राजनाथ सिंह को। अगर अटल बिहारी वाजपेयी के बाद में शुद्ध विचारों का नेता है तो राजनाथ सिंह है। हर वर्ग हर समाज को लेकर चलने वाला है। राजनाथ सिंह को कहीं ना कहीं लग रहा है कि यूपी का सीएम बना दिया जाएगा फिर। अरे योगी अरे बात सुनिए, राजनाथ सिंह जो है, एक मिनट बात सुनो, पहले बात सुन लो। वही मतलब जो है एक अटल बिहारी राजनाथ सिंह एक ऐसा व्यक्ति है जो हर वर्ग हर समाज को लेके चलने के अंदर क्षमता है। अखिलेश जी ने साइकिल यात्रा निकाल दी है। उन्होंने कहा है साइकिल यात्रा निकल गई और साइकिल दौड़ेगी पूरे प्रदेश में, 400 सीटें लेकर आएंगे अखिलेश जी। भी जाएगी अखिलेश जी का साइकिल विदेशों में जाएगी, दिल्ली में जाएगी। फुटपाथ बनवाया साइकिल चलाने के लिए, 2800 करोड़ रुपए का घोटाला है, उसकी जांच होनी चाहिए। एक भी जो ने साइकिल पथ सुरक्षित नहीं है, समझे ना। एक भी साइकिल पथ सुरक्षित नहीं है, उस पर 2800 करोड़ का जो घोटाला है उसकी जांच होनी चाहिए। 400 सीट साइकिल कहाँ से जीत रहा है भैया, बात कराओ, साइकिल कहाँ जीत जी? साइकिल जीत रहा है, साइकिल। ये कह रहे हैं कि बीजेपी। अरे जहाँ योगी जी है वहाँ जाकर देखिए, इतना पानी लगा है। कहाँ पे? गोरखपुर जहाँ के हैं वहीं से हम लोग आ रहे हैं, ठीक है। इतना पानी लगा है उनके दरवाजे के बाहर, ठीक है। साइकिल जीत रही है भैया। तो बसपा बहन जी से प्यार नहीं है, साइकिल जी से नहीं, ओनली फॉर अखिलेश यादव। अखिलेश यादव। और क्या लग रहा है आपकी बार? आपकी बार 351 प्लस पार। कौन, बीजेपी? अरे बीजेपी कौन, बीजेपी कौन, बीजेपी? अखिलेश भैया आ गए, 3 सीटों पे अखिलेश भैया आ गए पूरे उत्तर प्रदेश में। कैसे आएंगे, ये आने नहीं देंगे। अखिलेश भैया कहते हैं 400 सीटों पे, अभी उनको नहीं पता 400 सीट पाएंगे कि 4 सीट हम पाएंगे। नौजवान छात्र छात्राएं, महंगाई, आम आदमी परेशान है। टोपी लगा लेने से 400 सीट नहीं आ जाएगी। अरे टोपी लगा लेने से 400 सीट नहीं आ जाएगी। आपके नेताजी तो 400 सीट का दावा भर रहे हैं। उनकी सीट चली जाएगी। अरे हम क्या क्या बताएं, अब तो अब देख लीजिए कैसा हाल हो रहा है। कभी गरीब का सर्वे देख लीजिए, किसान केवल 5 किलो राशन लेने जाता है, वोट भी नहीं देगा, बिल्कुल वोट नहीं देगा। किसान नाराज बता रहे हैं। कुछ नहीं नाराज है, कोई नाराज नहीं है। जमीनी स्तर से जिस दिन सपा वाले जमीन स्तर से सोचेंगे बीजेपी के बारे में, उस दिन कहेंगे बीजेपी सही है, सपा गलत है। आज 400 सीट के जमीनी स्तर पर नहीं सोच पा रहे क्या? नहीं सोच पा रहे। जमीन स्तर पे जिनको ये गांव माता बोले, उनकी दुर्दशा ऐसी हो रही है। गौशाला में जाइए, वहां पर देखिए जाके, वहां पर देखे जाके, वहां पे जो गाय है, गाय तार से कट रही है। एक तरफ किसान परेशान है, दूसरी तरफ नौजवान परेशान है। बाप बेटों को आमने सामने लड़ाया जा रहा है। उनको जो अन्न देता है, जो 2 वक्त की रोटी देता, शायद ये लोग अन्न नहीं खाते हैं, ये अन्न खाते ही नहीं, ये गोबर खाते हैं। तो इनको कह रहे हैं चाचा भतीजे चाचा हैं, चाचा जब भतीजे चाचा इस बार आशीर्वाद दे चुके हैं। चाचा भतीजा तो इकट्ठा नहीं हो पा रहे हैं, चाचा भतीजा तो इकट्ठा नहीं हो पा रहे हैं। वो कई सुनिए, इन सपा वालों को क्या कहना है, आधा उधर जाएंगे आधा इधर जाएंगे, जब तक चाचा भतीजा नहीं आएंगे जुड़ेंगे नहीं। 10 काम बीजेपी के गिना दो, 10 काम बीजेपी के। राम मंदिर 370 पूर्वांचल, और क्या दंगा और कौन बनवाया? गिनवाने तो अच्छा गिनवाने तो दो, रुकिए। गिनवाने कौन बनवाया? राम मंदिर कौन बनवाया? अच्छा, एक मिनट। आप 10 काम गिनवाओ, ये 10 काम गिनवाएंगे सपा के। चलो पहले आपसे शुरुआत करते हैं। चलो नहीं,
सत्ता में आप हो, सत्ता में आप हो, सत्ता में आपकी पार्टी है। ठीक है, अच्छा चलो पांच काम, चलिए कोई बात नहीं। अच्छा रुकिए पांच, अच्छा रुकिए पांच काम आप दिलवा दीजिए। अच्छा इनको पांच काम गिनवाइए। लैंग्वेज यू आर अंडरस्टैंड। चलिए पांच चलिए नहीं जन्मभूमि आईडी दिखाएं, हमारा ही जन्मभूमि है। बाहर से लोग आएंगे भड़काने वाले, हिंदू मुस्लिम कराएंगे, ये बीजेपी का नहीं है। सुनिए, फिर भी हिंदू खतरे में है, फिर भी हिंदू खतरे में है, बता रहे हैं। पहले सुनिए, भटक नहीं रहे हैं, बड़े बड़े मुद्दे गिना रहे हैं, बड़े बड़े मुद्दे गिना रहे हैं, बड़े बड़े मुद्दे। दंगा, कोई दंगा नहीं हो रहा है। कौन कह रहा दंगा नहीं हो रहा? लूट तो 101% भ्रष्टाचार खत्म हो गया। 370 जैसे राम मंदिर जैसे, आप लोग कहते हो राम मंदिर, आप लोग कहते हो सपा वाले कहते हैं राम मंदिर, वो तो बीजेपी वाले ने खुला घर से निकलना आफत हो गई है भाई साहब। पहले बात मेरी सुनिए, भगवान राम को क्या कहते हैं? दारू खुला बिक रही है और स्कूल में बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं, उनको केवल इतना दिया जा रहा है 5 किलो राशन ले लो। जनता को इतना न छोड़ दो, केवल जीने को विकास समझे। अरे प्राइवेट में जाइए, प्राइवेट में कभी सपा सरकार सोची है? कितनी फीस महंगा हो रहा था, कौन कम किया? महाराज जी वसील केवल फीस वसील करके उसके बाद फिर मैं राजनीतिक नहीं हो पाओगे। शरीर क्या खून है, हाँ, भी निकाल दो। क्यों निकाल दो? इसको भी निकाल दो, ये भी लाल है, ये भी तो लाल है। ये पता नहीं विपक्ष वाले लाल टोपी वालों को तो गुंडा बता दिया योगी जी। लाल टोपी को ये लोग लाल टोपी जैसे सड़वा को लाल कपड़ा दिखा दो भड़कने लगता है, वैसे बीजेपी वाले। अच्छा लाल टोपी वालों को कुछ नहीं, टोपी लगा लेने से। अच्छा सुनिए मेरी बात सुनिए, अब पांच काम पे आ जाते हैं। पांच काम आप गिनवा दीजिए, 5 काम ये गिनवा दीजिए। राम मंदिर, वो तो कोर्ट के कोर्ट, ओहो कोर्ट, आपकी पार्टी कह रही है भैया कोर्ट से हुआ है यार, बीजेपी ने बना। कोर्ट से हुआ है, इनके मुख्यमंत्री और इनकी पूरी पार्टी कह रही है कि कोर्ट ने किया है। नई रोटरी लाएंगे। साइकिल पंचर तो नहीं हो जाएगी? साइकिल पंचर तो नहीं हो जाएगी? साइकिल दौड़ेगी, आप देख रहे हैं साइकिल किस प्रकार से दौड़ रही है। ये बीजेपी वालों से कहिए गांव में जाकर के दिखाएं, गांव में जाकर के दिखाएं। गांव के जनता किसान ऐसा खदेड़ रही है भारतीय जनता पार्टी का नाम लेते ही। आप 2-4 लीडरों को मेरे साथ भेजिए, उत्तर प्रदेश के पश्चिम में भेज के देखिए। पश्चिम में बीजेपी के विधायक जा रहे हैं और किसान इस तरीके से भगा रहे हैं, रोज मीडिया रोज दिखा रही है। ये केवल चिल्लाने का काम करते हैं, इनका काम है जब विकास और मुद्दे की बात होती है केवल चिल्लाना जानते हैं, केवल नाम बदलना जानते हैं। इनसे पूछिए, मैं कह रहा हूं आपसे, मैं ये 5 काम गिनाएंगे, मैं अखिलेश यादव जी के 10 काम गिनाऊंगा। ये 10 काम गिनाएंगे, मैं अखिलेश यादव जी के 20 काम गिनाऊंगा। ये 20 काम गिनाएंगे, मैं अखिलेश यादव जी के 40 काम गिनाऊंगा। ये काम गिनाइए। इनसे कह दे 40 काम गिना दे। नहीं, इनसे कह दीजिए पहले 40 काम। आप हैं सरकार में, आप हैं, जब हम सरकार में होंगे हम गिनाएंगे आपको। आप ही तो कहते हो राम मंदिर वो तो कोर्ट से ऑर्डर किया है। बिल्कुल, आप तो कहते हो, आप लोग कहते हो ना कोर्ट से ऑर्डर। आस्था अपनी, आप क्या करते हैं? आस्था में नहीं हो, आस्था में हो। तब ये क्यों कह रही हिंदू मुस्लिम का लड़ाने का काम किया है? आप लोगों की राजनीति है ये, आप लोगों की राजनीति है। आप हिंदू मुसलमान की राजनीति करते हो, आप पाकिस्तान और चीन की राजनीति। आज बात करिए ना, महंगाई के मुद्दे पे बात करिए। महंगाई के मुद्दे पे कह रहे हैं बात। आज लोगों के घर में तेल नहीं है खाने को, 200 रुपए किलो तेल बिक रहा है। आज तक बिका है तो आप बताइए। मैं किसान हूँ, हाँ मैं किसान। घर में सरसों बोया जाता होगा, सरसों 500 बीघा खेत बोया जाता होगा, तो क्यों तेल नहीं देती हैं? योगी मोदी जो के सड़वा घूम रहे हैं, वो पैदा नहीं हो पाता। हाँ, बीजेपी ने एक काम जरूर किया, 24 घंटे की नौकरी जरूर दी किसानों को। दिन में सांड पटक देता है, रात में सांप बिच्छू। मैं तो ताल तलैया के रहने वाला हूँ। सही है ना, थोड़ा सेहत सही रहेगी। अरे साथ सेहत सही रहेगी। किसान इनको फूटी आंखों देखना नहीं चाहता है। ये चले जाएंगे, जूतों से मारे जाएंगे। वहां जाके देखो तो, एक बार देखो तो, इनको देखो तो जाके। गाँव अल्लाह अकबर के नारे लगवाए जा रहे हैं मंच से। कहाँ किसान? महादेव तो कहा, ये आपने शायद नहीं सुना। हर हर महादेव तो शायद नहीं सुना। हम हर हर महादेव भी कहेंगे, अल्लाह अकबर कहेंगे, सत श्री अकाल कहेंगे, नमस्कार कहेंगे। अच्छा, आपको ऐतराज है? अगर ऐसे जैसे कह रहे हैं ना, सपा आपको ऐतराज है क्या हर हर महादेव अल्लाह अकबर के नारे से? हमको कोई इतराज नहीं है। हमको
ये होली भी मनाएंगे, सभी लोग भाई भाई मिलकर रहे हैं, भाई ये लोग केवल आपस में वाद विवाद करना चाहते हैं। शायद आपको नहीं पता, विदेश जब जाते हैं तो वहां पर केवल इंडियन के आम गांव का आदमी जाता नहीं है, गांव का आदमी जाता नहीं। कमाने खाने कहाँ जाता है, कमाने खाने कहाँ जाता है, गांव में कमाता खाता है। अभी पैदल जो आए हैं वो उनसे वोट मांग के देखें, लोग उनको बताएं। चलो बीजेपी की बात हो गई, सपा की बात हो गई, लेकिन बहन जी कहीं नजर आ रही है, बहन जी का कोई क्या लग रहा है आपकी बात? नहीं, बहन जी कहीं भी नजर नहीं आ रही। यहाँ जो क्लियर कट फाइट है वो बीजेपी और समाजवादी की फाइट है, और अब के अखिलेश यादव की सरकार बनेगी। अखिलेश यादव जी, अखिलेश यादव। अगर इतना प्यार है, इतना सब कुछ सिस्टम बना दिया, इतना काम अगर अखिलेश यादव ने किया है, तो 2017 में वो काम का जादू कहाँ गायब हो गया? अब चलो आपकी बात बहुत बड़ी है, मैं आपकी बात बड़ी करता हूँ। इससे पिछले साल भी तो बीजेपी उसकी बीएसपी की सरकार थी, वो भी हार गए। अगर काम को तवज्जो देते, काम को सब लोग मानते, विकास को मानते, तो अखिलेश यादव की सरकार हटती गई। यहाँ सिर्फ लोगों ने बांटने का काम करा, हिंदू मुस्लिम दिमाग में घुसा के सिर्फ ये काम करा, सत्ता में से इसलिए हटे। नहीं विकास की राजनीति होती तो 7 जन्म भी अखिलेश यादव सरकार से हटने वाले नहीं है। फिर अगर आप ये कह रहे हैं, हिंदू मुस्लिम की बात आप कह रहे हैं, उन्होंने 2017 में कर दिया, तो फिर भी कह सकते हैं 2022 में भी कर। वो अब क्या इन पे कुछ बचा नहीं, अब इसके अलावा इन पे कुछ बचा नहीं। पब्लिक समझ गई इस चीज को भी, अब नहीं मानेगी। एक बार आदमी विश्वास कर ले भाई, फूटे पे दोबारा कैसे विश्वास करेगा, कब तक करेगा? 5 साल 1-2 दिन तो होते नहीं, 1 साल में 12 महीने होते, 1 महीने में 30 दिन होते हैं, बहुत लंबा पीरियड बैठता है। 1 झूठ 2 झूठ, 1 झूठ को छुपाने के लिए 10 झूठ बोले जाते हैं। कब तक आदमी बर्दाश्त करेगा झूठ का तो अंत होता है। अब आ रहा अंत, जब पब्लिक बना सकती है तो पब्लिक बहा भी सकती है, हटा भी सकती है। जनता जनार्दन, जनता बनाएगी। बीजेपी के अलावा कांग्रेस है, बसपा है, ओवैसी है। ओवैसी के बारे में आपकी क्या राय है? ओवैसी को आपने पश्चिम बंगाल में भी देखा, बिहार में भी देखा, चुनाव लड़ा उन्होंने, तो क्या मिला? रिजल्ट क्या मिला? लड़ने को 500 पार्टी चुनाव लड़ती है, उससे क्या मतलब पड़ता है? वोटर अब सब कुछ जागरूकता हो गए, सबको ज्ञान है इस बात का, किसको वोट देनी, किसको वोट नहीं देनी। तेजस्वी को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा दिया। किसने पहुंचाया? किसने पहुंचा? ये आपको भी पता है, आप कहना नहीं चाह रहे, मुझसे कहलवा रहे हैं। सबको पता है तेजस्वी को किसने नुकसान पहुंचाया। सुबह दोपहर 2 बजे से शाम 8 बजे तक तेजस्वी की जो सीट झाड़पति वहीं पर रोक दी। रात के 12 बजे तुम रिजल्ट दिखा रहे हो, बताओ। जबरदस्ती हराया तेजस्वी को। अगर आप आरोप लगा रहे हैं कि जबरदस्ती हराया गया है, तो प्रदेश में तो सरकार है और केंद्र में भी बीजेपी की सरकार है, फिर आपके ऊपर भी कर सकते हैं, सपा के ऊपर भी है। ये सारे हथकंडे अपनाएंगे, ये सारे हथकंडे अपनाएंगे, हमें पता है ना। हार जाओगे फिर तो आप। ऐसा होगा नहीं। एक चलो दूध का जला छाछ में फूंक मारता है, हमें पता लग गया है, हर चीज का इलाज है यहाँ हिंदुस्तान है, खासकर यूपी है। समाजवादी अब इतना कमजोर नहीं है, लट बाढ़ देगा। समाजवादी कमजोर नहीं है? क्या कह रहे हैं, समाजवादी पार्टी कमजोर नहीं है? कमजोर है या नहीं है? समाजवादी पार्टी कमजोर क्यों हो जाएगी? वही तो कल आपकी हमारी बात, आप इनको घुमा रहे हैं। अब मुझे लगता है कि आप भाजपा के तरफ से आए हैं, समझे ना, और आप इनको घुमा रहे हैं। सुनिए, जहाँ जमीन की बात कर रहे हैं आप ना, योगी जी कह रहे हैं वो बंद हो गया है, गुंडागर्दी बंद हो गई है, ठीक है नहीं। मैं कह रहा हूँ जो 17 मुकदमे उत्तर प्रदेश के गवर्नमेंट के चीफ मिनिस्टर पे हो सकते हैं, तो यहाँ 1-2 मुकदमा नहीं हो सकता, समझे। हमें आवश्यकता नहीं किसी की। रही 2017 की बात, क्यों भूल गए, क्या हो गया? जैसे इनको भूल रहे हैं अब, उस वक्त हमें भुला दिया गया है, जबरदस्ती भुला दिया गया है, ठीक है नहीं, वरना हम भूलने वाले नहीं है। सरकार पूर्ण बहुमत की आएगी, बीजेपी की आएगी, सपा की आएगी, और हम उसके मालिक होंगे, समझ रहे हैं। और फाइट कुछ नहीं है, फाइट नथिंग। ओवैसी की एंट्री हो गई उत्तर प्रदेश में, ओवैसी की एंट्री हो गई। एक मिनट, ओवैसी की बात करना चाहूंगा, और वो ओबीसी की बात करना चाहूंगा, भीम आर्मी की बात करना चाहूंगा, और एक और उनके साथ में, ये सब जो हैं पैसा लेने के लिए मैदान में हैं। पैसा लेने कौन देगा? पैसा भारत सरकार देगी, भारत सरकार इसलिए देगी क्योंकि इनको पैसा कमाने की आदत है, ठीक है नहीं, ऐसा कुछ नहीं। कल से तो जनता इतनी बेवकूफ है क्या जो पैसे लेकर जो चुनाव में उतर रहा है उसको वोट डाल दे? क्या मतलब? जनता इतनी बेवकूफ है क्या उत्तर प्रदेश की? क्या
भाई आप कह रहे हो कि वो पैसे लेकर चुनाव लड़ने के लिए आ रहे हैं, तो क्या उत्तर प्रदेश की जनता को पर आप विश्वास नहीं कर रहे? आपको ये जानकारी है कि कोई राष्ट्रीय पार्टी बनाता है तो उसको कितना पेमेंट मिलता है या कहाँ से फंड उसको होता है? क्या राष्ट्रीय पार्टी में अपने घर से चला सकता हूँ? यदि मैं नेता हूँ और मैं राष्ट्रीय पार्टी बना दूं तो क्या मैं उसे अपने घर से चलाऊंगा? क्या मैं उसकी अपनी जमीन बेच के लगाऊंगा? नहीं दे रहा है? उसको फंड आता है। कौन दे रहा है फंड? बहुत सारी कंपनियां हैं। जैसे हम बीजेपी का नाम लेना चाहेंगे। नोटबंदी में 2-2 हजार रुपए के नोट बीजेपी में जब नोटबंदी हुई तो लोग पैसे से परेशान थे। और वो जो हमारे अंबानी जी है ना, उनके 2-2 हजार रुपए के गेट बने हुए थे। 2-2 हजार रुपए के गेट, समझे नहीं? मैं बहुत सारी बातें आपसे करना चाहता था कल भी, लेकिन कल आपने टाल दिया। आज कर लो। मैं डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर मिशन का सिपाही हूँ। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर मिशन चलाता हूँ, समझ रहे? बहन जी के सपोर्टर? बहन जी नथिंग, क्या नथिंग? क्या था उनके पास? क्या हो गया? क्यों डर गई उस जांच से? क्या मतलब है उसका? ठीक है नहीं, मैं ज्यादा बात नहीं करना चाहता, बहुत हो गया। समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद। कह रहे हैं बीजेपी आ रही है भैया, कह रहे? अच्छा क्या कह रहे हो भैया? समझ में आ गया, कह रहे मैं भीमराव अम्बेडकर बहुत वो हूँ, इनको समझ में आ गई। तो अब कह रहे कि मैं क्या करूं, मैं नाम में मैं नरई में इससे बढ़िया मैं सपक थोड़ा दामन थाम लूं, 10 लोग हमको सपोर्ट करने वाले मिलेंगे, क्योंकि मायावती में कोई है ही नहीं ना, इसलिए कह रहे हैं। मायावती में तो कोई है ना, इसीलिए कह रहे हैं। अरे जिसको थामो दामन उसको कलेजा रखने का, अंत तक पहुंचाने का हिम्मत रखो, वरना तो किसी काबिल के लायक नहीं रहोगे, न घाट के रह जाओगे, न इधर का रह जाओगे, न उधर का। अंदाजे बयां बात बदल देती है, अंदाजे बयां बात बदल देती है, वरना दुनिया में कोई बात नई बात नहीं। और यदि बात कहने का सलीका हो तो दुनिया में हर बात मानी जाती है। बहुत बढ़िया। आप युवा हैं, आपकी क्या राय है? मैं उत्तर प्रदेश के पहले जिले से आया हूँ, गाजियाबाद से लखनऊ की सरजमी पे। मैं बताना चाहता हूँ उत्तर प्रदेश का 2022 का चुनाव के नहीं पता भाजपा का सीएम पद का कैंडिडेट कौन होगा। कह दिया उन्होंने तो। योगी बाहर के प्रदेश के लोगों को बुलाकर उत्तर प्रदेश में लाया जा रहा है, प्रभारी बनाकर। यहाँ के यूपी के नेता ही नहीं है उनको चुनाव कराने के लिए। कभी किसी को ला रहे हैं, कभी राजस्थान से ला रहे हैं, कभी बॉम्बे से ला रहे हैं। ढोंगी राज नहीं चलने वाला उत्तर प्रदेश के अंदर। जनता जन समझ गई है, राजा निरंगा राज, रात भर गांजा, दिन दिहाड़े रेप, यूपी में आजा, ये गाना चल रहा है यूपी के अंदर। माननीय अखिलेश यादव जी की 400 पार सरकार बन रही है। जितने छोटे दल हैं समाजवादी पार्टी के साथ हैं, पूरी बहुमत के साथ उत्तर प्रदेश की गुत्ती पर बैठने अखिलेश यादव करेंगे। तो देख सकते हैं आप, दारुल शफा में हूँ, लखनऊ का दारुल शफा। तड़कती भड़कती यहाँ पर डिबेट आपको दिखाई, जनता की राय दिखाई, जनता क्या सोचती है वो आपने देखा। कुछ लोग अखिलेश के पक्ष में थे और कुछ लोग भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में थे, लेकिन ये तो 2022 चुनाव का रिजल्ट तय करेगा कि उत्तर प्रदेश का सीएम आखिर कौन बनेगा।